हेलो प्यारे साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता, हम आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल निम्न में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? किस अभिक्रिया का उदाहरण बताइए, किसका है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। किसका? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मानव नरों में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषणकोश नामक थैली में क्यों स्थित होते हैं? बताइए क्यों स्थित होते हैं? यह शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शरीर के 203 डिग्री निम्न ताप बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दी गई अभिक्रिया डैश अपचायक के रूप में कार्य करता। कौन सा अपचायक के रूप में कार्य करता? कौन सा करता? CO। कौन सा? CO। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित धातु के धात्विक गुण का सही क्रम क्या है? बताइए सही क्रम क्या है? कौन सा? Mg Na Va Ca। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संसाधनों की संधारणीयता के लिए इनमें से कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? कौन सा प्रयास उपयोगी होगा? कौन सा होगा? आवश्यकता न होने पर लाइटों और पंखों को बंद कर दें। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। और जल के संरक्षण के टपकने वाले नलों की मरम्मत करवाएं। ऑप्शन सी। और वस्तुओं के संग्रहण के लिए खाली कंटेनरों का उपयोग करना। ऑप्शन डी। पहला A, C, D इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ है। वायुमंडल की समताप मंडल परत में ओजोन क्षय निम्नलिखित में से किसके लिए उत्तरदायी है? किसके लिए उत्तरदायी? किसके? पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले UV विकिरण में वृद्धि के लिए। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। छः का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। मनुष्य के परिसंचरण तंत्र की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। आपको गलत विकल्प बताना है। उच्च रक्तचाप शिशुओं के संकुचन के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर। कौन सा? ऑप्शन डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विचार करते हुए सही उत्तर का चयन करें। कथन पहला, आयनिक यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं और दाब आरोपित करने पर टूटने टुकड़ों में टूट जाते हैं। सही बात है। आयनिक यौगिकों के गलनांक तथा क्वथनांक नियम होते हैं। ये गलत बात है। पहला सत्य है तथा दूसरा असत्य। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पौधों में उत्सर्जन के लिए विभिन्न तरीकों को दर्शाता है? बताइए कौन सा दर्शाता? कौन सा? बाष्प उत्सर्जन, विसरण और संग्रहण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। कौन सा? ऑप्शन ए। एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी का परिमाण 20 सेमी है, उससे 60 सेमी दूरी पर
एक प्रतिबिंब निर्मित करता है वस्तु की दूरी सेमी में ज्ञात करें। क्या होगा? -30 सेमी। 1000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर और 2000 वाट रेटिंग वाले एक इलेक्ट्रॉनिक गीजर को प्रतिदिन 4 घंटे के लिए उपयोग किया जाता था। 10 दिनों में व्यय ऊर्जा में ज्ञात कीजिए। बताइए क्या होगा? क्या होगा? 120 किलोवाट घंटा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना करें। तो क्या हो जाएगा? 1 एम्पियर। ये 2 ओम और 4 ओम, तो ये कितने हो जाएंगे जोड़ के? R1 बराबर R1 प्लस R2, तो ये 2 ओम प्लस 2 ओम बराबर 4 ओम, तो B बराबर IR। तो B कितना दिया? 4। धारा की गणना कर रहे I, तो R कितना? 4, तो 4 से 4 कट गया, तो I बराबर 1 एम्पियर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। वाशिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से निर्मित किया जाता है। सही बात है। यह गंदगी और ग्रीस पर हमला करके जल में घुलनशील उत्पाद का निर्माण करता है जिन्हें बाद में पानी से धो दिया जाता है। यह भी सही बात है। तो उसमें दोनों कथन सत्य हैं। कैसे हैं? दोनों कथन सत्य हैं। एक उत्तल लेंस से 1.5 मीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु के लिए -3 का आवर्धन उत्पन्न करता प्रतिबिंब की दूरी सही चिन्ह का ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 4.5 मीटर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तिक डावेराइनर का तिक नहीं है? कौन सा डावेराइनर का तिक नहीं है? बताइए कौन सा? NPSB। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण एक किरण पुंज को मुख्य अक्ष पर किसी दिए गए बिंदु पर अभिसारित करता है। दर्पण के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? बताइए कौन सा कथन सत्य है? प्रयुक्त दर्पण अवतल है। सही बात है। अभिसरण बिंदु दर्पण का मुख्य फोकस है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर। ए और सी इसके बिल्कुल सही उत्तर होने वाले हैं। ZnO प्लस सी इजिकल टू प्लस CO2 अभिक्रिया में क्या होता? बताइए क्या होता? क्या होता? ZnO अपचयित होकर Zn का निर्माण करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 17 का ए बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। जब किसी कुंडली को किसी कुंडली के पास ले जाया जाता है जो यह कुंडली में एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न करता है। जब हम कुंडली के पास चुंबक की गति बढ़ाते हैं तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता। कैसे होता? कुंडली में प्रेरित विभवांतर बढ़ जाता। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। कूपिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत विकल्प का चयन करें। तो बताइए क्या होगा 19 का? ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं। श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनियमन होता है? किस में होता है? बताइए किस में होता है? रंध्र में। किस में? रंध्र में।
निम्न में से कौन सा हेक्सेन की समजातीय श्रेणी का अगला सदस्य होगा? बताइए कौन सा होगा अगला सदस्य। कौन सा होगा? हेप्टेन। कौन सा होगा? हेप्टेन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कुछ महिलाओं में अंडवाहिनियां अवरुद्ध हो जाती हैं। ऐसी महिलाएं बच्चे पैदा करने में असमर्थ होती हैं क्योंकि शुक्राणु निषेचन के लिए अंडाणु तक पहुंच नहीं पाते। ऐसे मामलों में डॉक्टर आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं। इस प्रक्रिया के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, गलत चरण का चयन कीजिए। युग्मनज को बाहर रखा जाता है और यह उसका विकास एक परखनली में होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो। कौन सा? ऑप्शन ए। एक इलेक्ट्रिक हीटर को 220 वोल्ट पर 2200 वाट रेट किया जाता है तो उपकरण में संयोजित फ्यूज तार की न्यूनतम रेटिंग क्या है? बताइए फ्यूज तार में न्यूनतम रेटिंग क्या क्या है? 10 एम्पेयर। 10 से 10 22 से 10 बार कट जाएगा। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? क्या है प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई? क्या बी है? क्या बी? कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश किस रंग का घटक का विचलन अधिक होगा? किस रंग के विचलन अधिक होगा? तो किसका होगा? बैंगनी का। किसका? बैंगनी का। जैसे इस प्रकार प्रकाश गुजरेगा तो ऊपर रेड आएगा, नीचे ऐसे नीचे लाल आएगा, तो इसका अधिक हो गया। तो ये थी आज की क्लास जिसकी आंसर की ये है, आप देख सकते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं अपन। शुक्राणु अधिक तापमान पर मर जाते हैं जिसके कारण इसका निर्माण शरीर के बाहर होता है। पुरुष में एक जुड़न वृषण उदर गुहा से बाहर शिश्न के पास वृषण कोश में सुरक्षित पाए जाते हैं। शुक्राणु अधिवृषण में परिपक्व होते हैं। शुक्राशय से हल्का पीला क्षारीय पोषक तरल का स्राव होता है, इसे शुक्राणु गति करता है। कुछ परमाणु क्रमांक अब देख लेते। तिकनी Li 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40, Sr 88, बेरियम 136, कैल्शियम 35.5, Br 80, I18 124.5 परमाणु भार का औसत। यह बात अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 10। इसे हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल पर आगे भी देखने के लिए मिलती रहेगी। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।